ऐसा सुख जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। और विपक्ष में विपरीत कदम रखने पर सोचो, एक कदम भी बिना सोचे मत बढ़ाओ। ये जो बुद्धि प्रेरित कर रही, इसका फल क्या होगा? क्या होगा जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? क्या होगा जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे? क्या होगा जब हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे? बिना विचारे एक कदम मत रखो। लेकिन इधर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आज्ञा शास्त्र कर रहा है, सदगुरुदेव कर रहे हैं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। वहां बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम केवल जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, वासना के द्वारा प्रेरित और उपासना के द्वारा प्रेरित, दो साधन करने वाले पाए जाते हैं, एक विषयी और एक भागवतिक। जो वासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो बंधता चला जाता है, और जो उपासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो मुक्त होता चला जाता है। उपासना का प्रधान स्वरूप है शास्त्र और सदगुरुदेव के वचन ही प्रमाण है, मनमानी बिल्कुल नहीं। वो क्या बोल रहे हैं बिना विचार करके आप करिए, आगे चलकर आप देख लेंगे उसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत ही हिंसात्मक वृत्ति वाले जवान बलवान, जो भी मिले छीन लेना और जान से मार देना। एक दिन एक कोई भगवत अनुरागी महात्मा वहां से निकले, उन्होंने भी वैसी ही चेष्टा करनी चाहिए उन महात्मा से, तो मुस्कुरा दिए, क्योंकि ऐसे लोग महात्माओं की दृष्टि में बालक हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो परिणाम कभी सोचा है इसका? इतने अमृतमय वचन, इतना प्यार भरा वचन कि ऐसे हिंसक कठोर हृदय में उनका प्रहार हुआ। देखो संतों के वचनों का प्रहार, टूटा हृदय। लगा कि कैसी अमृतमयी मिठास इनके वचनों में है। जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो द्रवण क्रिया में बदलने लगी। घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ा, बोले भगवान आपके दर्शन से और आपके वचन से मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच और गलत हूं। जैसे दर्पण के सामने जाओ ना तो असली रूप दिखाई देता है, ऐसे साधु समागम में अपना असली परिचय मिलता है। प्रकाश होता है ना वहां ज्ञान का, तब लगता है मैं कितना अधम हूं, मैं कितना गंदा हूं। जैसे संसारी पुरुषों के बीच में आपको अहम दर्शन कराएगा अपना, मैं इससे तो श्रेष्ठ ही हूं, लेकिन साधु सभा में आपका असली परिचय मिलेगा।